बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम हायर परचेज़ का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, रईस एंड को परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम आमिर एंड को ऑन 1 जनवरी 2005। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज़ 1,28,940। Payment to be made is rupees 20,000 on signing of the agreement and the balance in 3 equal installments of rupees 40,000 due on 31st December each year. रईस एंड को ने एक मशीन परचेज की आमिर एंड को से। ठीक है, मशीन की प्राइस है 1,28,940। जब मशीन परचेज की तो एट द टाइम ऑफ साइनिंग मीन्स के डाउन पेमेंट पे की 20,000 रुपीज़, और इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर साल पे की 40,000 रुपीज़। ठीक है, आमिर एंड को चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, ठीक है, क्योंकि हर साल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव की जाती हैं आमिर एंड को की तरफ से, तो रईस एंड को ने जितनी अमाउंट पे कर दी, उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचती है उस पर आमिर एंड को से 5% इंटरेस्ट चार्ज करता है। रईस एंड को चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ईच ईयर, और रईस एंड को मशीन पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मशीन की कैश प्राइस भी बताई गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें बताया गया है, इंस्टॉलमेंट भी हमें बताई गई है कि कितनी इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। हम देखते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट हमें दी गई है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जितनी अमाउंट हमने पे कर दी है या पे करनी है उसको सम अप करेंगे और देखते हैं कि वो कैश वैल्यू के कैश प्राइस के इक्वल आती है या इससे ज़्यादा आती है। अगर इसके इक्वल आई, कैश प्राइस के इक्वल आई, तो इट मीन्स दैट के इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। और अगर कैश प्राइस से ज़्यादा अमाउंट आई जो हमने सम अप किया, अगर इससे ज़्यादा आई तो इट मीन्स दैट के इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ तो सेपरेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखें 20,000 डाउन पेमेंट है, उसके बाद 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती हैं। 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 1,20,000। 20,000 इसमें डाउन पेमेंट ऐड करें तो 1,40,000, और कैश प्राइस है 1,28,940। मीन्स के जो सम अप की है ये कैश प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे रिक्वायरमेंट है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रईस एंड को एंड आमिर एंड को। ठीक है, हायर परचेजर की बुक में हमने एंट्रीज करनी है जर्नल, और हायर सेलर जो सेल कर रहा है उसकी भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करनी है। पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ हम हायर परचेजर की बुक में एंट्रीज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे आमिर एंड को जो सेलर है, जो वेंडर है, उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्रीज करनी है। सो एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकअप टेबल। ठीक है, ब्रेकअप टेबल की मदद से फिर आगे हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। चलते हैं ब्रेकअप टेबल की तरफ। पहले से बनाया हुआ मैंने ब्रेकअप टेबल, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला कॉलम होता है डिटेल्स का, जिसमें हम टोटल डिटेल लिखते हैं कि मशीन की कैश प्राइस कितनी है, डाउन पेमेंट हमने कितनी की, उसके बाद इंस्टॉलमेंट कितनी की, आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी अमाउंट है, वो डिटेल्स में आती है। कैश प्राइस के मशीन की एक्चुअल प्राइस कितनी है, कि अगर हम इस मशीन को नकद पैसों पे लेते 1,28,940, अगर उसी वक्त हम पे करते तो मशीन हमें मिल जाती। लेकिन अब हम इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो ये मशीन हमें 1,28,940 की नहीं बल्कि 1,40,000 की पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मशीन की एक्चुअल प्राइस लिखनी होती है, और उसमें से जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं उसमें मशीन की जो एक्चुअल प्राइस होती है वो हम इसमें से माइनस करते जाते हैं कैश प्राइस में से। इंटरेस्ट जो हम इस मशीन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे देखें 1,28,940 है मशीन की प्राइस,
लेकिन हम उसको परचेज़ कर रहे हैं 1,40,000 की। तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हम किस इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कैश प्राइस भी यहाँ पर वही होगी जो हम हर इंस्टॉलमेंट में मशीन के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, और टोटल में हमारे पास जो टोटल इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, टोटल में हमारे पास इसमें इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस होगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम कैश प्राइस से। सबसे पहले हमने कैश प्राइस लिखी 1,28,940। इसमें से हमने डाउन पेमेंट माइनस की 20,000, ठीक है। डाउन पेमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, और डाउन पेमेंट जो हमने किया 20,000, ये कैश प्राइस भी 20,000 ही है, ठीक है। और टोटल हमने पे किया 20,000, सो यहाँ पर हमने 20,000 रिकॉर्ड किया। कैश प्राइस में से जो हमारे पास 1,28,940 है, इसमें से 20,000 माइनस किया जो हमने डाउन पेमेंट की। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास आई 1,08,940, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है। इंस्टॉलमेंट का हमें बताया गया है कि 40,000 की इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। सो 40,000 टोटल इंस्टॉलमेंट हमने पे की, 40,000 सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। अब देखते हैं कि इस 40,000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है और कितना इसमें मशीन की कैश प्राइस है। इंटरेस्ट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो होती है जो हमने पे करनी होती है। अब देखें, 1,28,940 पे करनी थी, इसमें से 20,000 पे कर दिया, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है 1,08,940। इस पर हमने 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 1,08,940 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आया 5,447। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 40,000 की, इसमें इंटरेस्ट 5,447 है, और अगर 40,000 में से ये इंटरेस्ट माइनस करें तो इसमें हमारे पास कैश प्राइस कैलकुलेट हुई 34,553, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 40,000 ही बनेगा। अब कैश प्राइस जो हमारे पास आई 34,553, इसको कैश प्राइस के कॉलम में भी लिखना है, क्योंकि हमने मशीन की जो एक्चुअल कैश प्राइस है वो हमने इतनी पे की है। सो इसकी कैश प्राइस में से हमने माइनस कर देना है। आउटस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पर आया 74,387, ठीक है। अब सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है। सेकंड ईयर की भी सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है 40,000, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हम पे कर रहे हैं। 40,000 इंस्टॉलमेंट पे की, इसमें हमें नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट है और कितनी कैश प्राइस है। सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। पहले 1,28,940 पे करना था, इसमें से 20,000 हमने पे किया। आउटस्टैंडिंग हमारे पास बचा 1,08,940, इसमें से हमने 34,553 पे कर दिया। अब हमारा आउटस्टैंडिंग है 74,387। अब इसका हमने 5% लेना है, ठीक है। इसका 5% लिया, हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आई 3,719। अब 40,000 में 3,719 है और इंटरेस्ट है, और रिमेनिंग अमाउंट कैश प्राइस है, ठीक है। 40,000 में से 3,719 माइनस किया तो मशीन की कैश प्राइस आई जो हमने इस सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की है, वो है 36,281। इस कैश प्राइस को हमने यहाँ पे भी कैश प्राइस के कॉलम में मेंशन करना है, क्योंकि ये हमने पे कर दी है। माइनस कर देंगे 74,387 से, तो हमारा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आया 38,106, ठीक है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम 40,000, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ पे देखें, हमारा आउटस्टैंडिंग है 38,106, पे कर रहे हैं हम 40,000। सो मीन्स दैट कि कैश प्राइस 38,106 है, और 40,000 में से 38,106 माइनस करें तो इंटरेस्ट आया 1,894, ठीक है। जब भी जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, अगर कैश प्राइस उससे कम हो जाए तो फिर कैश प्राइस को हमने सेम इट इज़ यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और इसमें से ये माइनस करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ये देखें,
कैश प्राइस हमारे पास एंड में बच गई 38,106, हम पे कर रहे हैं 40,000। दैट मीन्स दैट कि इसके ऊपर जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट है। सो कैश प्राइस को सेम इट इज़ यहाँ पे हमने लिखा और इंटरेस्ट हमने 40,000 में से ये कैश प्राइस माइनस की तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब ब्रेकअप टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी वो है, जो यहाँ पे देख लेते हैं, गिव इन द बुक्स ऑफ रईस एंड को। ठीक है, रईस एंड को की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्रीज करनी है। रईस एंड को जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने एंट्री करनी है परचेज की। परचेज की जर्नल एंट्री होगी हमारी मशीन अकाउंट टू आमिर अकाउंट। 1,28,940 डेबिट एंड क्रेडिट। मशीन बिजनेस का एसेट है, एसेट परचेज किया, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। आमिर रईस एंड को की लाइबिलिटी है कि आमिर ने रईस एंड को ने आमिर को पे करने। आमिर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें डाउन पेमेंट पे की है 20,000 की। डाउन पेमेंट जो भी पेमेंट होगी वो बैंक के थ्रू ही होगी। सो आमिर को 20,000 पे करना था, पे कर दिया। 20,000 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और बैंक के थ्रू पेमेंट की है, बैंक बिजनेस का एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट 20,000। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ये 5,447। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। ड्यू हुआ मतलब कि इंटरेस्ट अभी पे करना है। सिंपल अल्फाज में साल कंप्लीट हुआ, पे करना है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू आमिर अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। इसके बाद आमिर अकाउंट, आमिर को पे करना है, लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई क्रेडिट 5,447 डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद आमिर अकाउंट टू बैंक जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। आमिर टू बैंक, आमिर को 40,000 पे किया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट। बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अच्छा, इनकी नरेशंस भी आपने साथ साथ लिखते जाना है। नरेशन आप कोई भी इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अब हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा हमारी कैश प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया है 20%। अब देखें डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। 1,28,940 का 20% लेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई हमारे पास 25,788। ठीक है, इसको हमने डेबिट भी किया, क्रेडिट भी। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। मशीन बिजनेस का एसेट है, डिक्रीज हुई क्रेडिट। ठीक है, और साल के एंड में हमेशा जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट 5,447 और डेप्रिसिएशन है 25,788, यहाँ पे क्रेडिट। दोनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा डेबिट हो जाएगा। 2015 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब 2016 जो नेक्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर था हमारा। सेकंड ईयर में हमने कोई मशीन वगैरह परचेज़ नहीं की तो परचेज़ की या डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। सिंपली इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी ईयर के एंड में जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो सेम इस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर इसको डेबिट क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट अकाउंट टू आमिर अकाउंट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 3,719 या डेबिट और क्रेडिट इंटरेस्ट टू आमिर। ठीक है, इसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट पे की 40,000 सेकेंड ईयर की। सो आमिर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 40,000 हमने पे किया है। इसके बाद सेकेंड ईयर की भी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट पे हमने कैलकुलेट नहीं करनी। हमने सिंपली क्या करना है, 1,28,940 में से जो पहले डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है ये माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पे 20% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। द रीज़न इज़ कि हमें जो डेप्रिसिएशन का मेथड बताया गया है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी
प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2016 का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हमने लेनी है। इंटरेस्ट 3719 और डेप्रिसिएशन 2016 की है 20,630, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड किया, दोनों को हमने ऐड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 24,349, ठीक है। सेकंड ईयर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी कोई हमने मशीन वगैरह परचेज नहीं की, ना ही डाउन पेमेंट किया, तो ये एंट्री नहीं होगी, सिंपली इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट अकाउंट टू आमिर अकाउंट, थर्ड ईयर का हमने इंटरेस्ट लेना है। इसके बाद आमिर टू बैंक, जो हमने ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे की है 40,000 की, सिंपली हमने इसकी एंट्री करनी है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब देखें डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारे पास कैसे होगी। 1,28,940 में से हमने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है 25,788, और जो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन थी ये भी माइनस करनी है 20,630, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसका हमने 20% लेके थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो आंसर आया हमारे पास 16,504, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट हमने एंट्री बनाई। लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आंसर आया हमारे पास, इनको सम अप करेंगे 18,398, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई, जो हमने हायर परचेजर की बुक में एंट्री की। अब हमने जो वेंडर है, ठीक है, उसकी बुक ऑफ अकाउंट में भी एंट्री करनी है, और वो है आमिर एंड को। अब देखें सबसे पहले क्या करना है हमने। आमिर एंड को ने मशीन सेल की है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम मीन्स के वो ये उसका कारोबार है, वो सेल करता रहता है। सो उसने रईस एंड को से अमाउंट रिसीव करनी है, ये उसका डेटर है, ठीक है। डेटर्स एसेट होते हैं और एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट। सो उसने रईस एंड को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया क्योंकि मशीन उसने सेल की है। सो यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट किया 1,28,940, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी डाउन पेमेंट की, जो उसने डाउन पेमेंट रिसीव की है 20,000 की, बैंक के थ्रू रिसीव की है, बैंक एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट। और रईस एंड को से रिसीव किया, रईस एंड को इसका डेटर था, एसेट डिक्रीज हुआ 20,000 से। एसेट्स जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड एंट्री है रईस एंड को टू इंटरेस्ट अकाउंट, जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ वहाँ पे हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट टू आमिर अकाउंट। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रईस एंड को टू इंटरेस्ट अकाउंट वेंडर की बुक में। क्यों? रईस एंड को से उसने इतना इंटरेस्ट रिसीव करना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट उसकी इनकम है, ठीक है। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट, और यहाँ पर डेटर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने इसको डेबिट किया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू रईस अकाउंट। बैंक के थ्रू रईस से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की 40,000 की। बैंक आमिर एंड को के लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट। रईस एंड को से अमाउंट रिसीव करनी थी, अब रिसीव कर ली, डेटर डिक्रीज हुए, सो हमने इनको क्रेडिट कर दिया। अब सिंपली क्या होगा कि हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करनी क्योंकि इसके पास तो मशीनरी नहीं है। डेप्रिसिएशन की एंट्री वो करता है जिसके पास एसेट होता है। सो इसके पास एसेट नहीं, इसने तो सेल कर दिया है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री होगी, जिसमें हम इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखें इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा 5,447 डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब 2016 है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, मशीन सेल नहीं की, कोई डाउन पेमेंट रिसीव नहीं की, सिंपली इंटरेस्ट की एंट्री होगी जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। अब आमिर एंड को ने रईस एंड को से इंटरेस्ट रिसीव करना है, अभी किया नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव करना है, ड्यू हो चुका है। सो यहाँ पर डेटर एसेट्स इंक्रीज हुए के रिसीव करने हैं, डेबिट हुए, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, रेवेन्यू इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बैंक के थ्रू सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव की 40,000 की, बैंक अकाउंट टू
रईस एंड को अकाउंट 40,000 इसी कॉन्सेप्ट से हमने डेबिट और क्रेडिट किया। सिंपली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखें डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है ये। हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3,719। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हुआ। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखें 1,894। रईस एंड को से रिसीव करना है, एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और इंटरेस्ट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट 1,894। ठीक है। अब इंटरेस्ट के बाद उसने पेमेंट की 40,000 रुपीज़ की, और इसमें ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। बैंक के थ्रू पेमेंट की। बैंक रईस एंड को का एसेट है, सॉरी आमिर एंड को का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट। रईस एंड को ने पे करनी थी, अब इसने पे कर दिए 40,000। डेटर्स डिक्रीज हुए तो एसेट डिक्रीज हुए, हमने इनको क्रेडिट कर दिया। और सिंपली हमने फिर ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट रिसीव किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, हमने इसको डेबिट कर देना है। यहाँ पर देखें इंटरेस्ट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,894, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,894।